दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। बीते 24 घंटों में जो हमले हुए हैं उसने ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो जंग चल रही है उसकी दिशा पूरी तरीके से बदल दी है। और ये जो बदली हुई दिशा है इससे पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। पूरी दुनिया में तहलका इसलिए भी मचा हुआ है क्योंकि अब ये जंग एनर्जी संकट की ओर बढ़ रही है। वैश्विक एनर्जी संकट, तेल संकट, गैस संकट, बहुत सारे मामलों में। क्योंकि रात में जो हमला हुआ ईरान की तरफ से कतर की एक बड़ी रिफाइनरी पर, जो दुनिया को 20 से 25% तेल सप्लाई करती है, मतलब गैस सप्लाई करती है, वहां पर जो हमला हुआ और उसके बाद ये बात कही। और भारत में तो वहां से 47% आता है। इन खबरों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। आपको वो तस्वीरें, हमलों की तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरीके से दुबई, जॉर्डन, इराक, एरबिल में भी एक धमाका हुआ। तेल अवीव में कई लोग मारे गए हैं, बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं। एक इमारत को निशाना बनाया गया टारगेट करके, जिसमें बताया जा रहा है कि इजराइल के कुछ बड़े अफसर मारे गए, वो तस्वीरें। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट खबर बताना चाह रहा हूं। खबर यह है कि ईरान ने अमेरिका में सेंध लगा दी है, अमेरिका में घुस करके सेंध लगा दी है। और यह बात क्यों कह रहा हूं? और टारगेट कौन है? दो बड़े फेस, पीट हेगेसेथ और मार्को रूबियो। वॉशिंगटन में एक अमेरिकी बेस पर के ऊपर संदिग्ध ड्रोन, अनआइडेंटिफाइड ड्रोन मंडराते हुए देखे गए। और उसके बाद पूरे अमेरिका में, पेंटागन में, व्हाइट हाउस में हड़कंप मचा हुआ है कि यह क्या हो गया। क्या ईरान वॉशिंगटन पहुंच गया क्या? हालांकि इसको लेकर के अभी ये सिर्फ दावे किए जा रहे हैं कि यह ईरान की तरफ से किया गया कांड हो सकता है, पुष्टि नहीं है। वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर छापी है, सब कुछ बताने जा रहा हूं, इत्मीनान से ये वीडियो देखिएगा। सबसे पहले जरा ये दोनों तस्वीरें, एक तरफ मार्को रूबियो, दूसरी तरफ पीट हेगेसेथ। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर, सुलेमान अहमद का ये ट्वीट, बताया गया कि ड्रोन ओवर द यूएस बेस वेयर मार्को रूबियो एंड पीट हेगेसेथ लाइव। बताया गया जहां पर, जिस जगह पर ये दोनों मौजूद थे, उसकी इमारत के ऊपर, उस अमेरिकी सैन्य बेस के ऊपर ड्रोन मंडराते हुए देखे गए और उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यह वॉशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन आपकी स्क्रीन पर। बताया गया कि ड्रोन ओवर बेस वेयर रूबियो हेगेसेथ लाइव रेज सिक्योरिटी कंसर्न। यह बात इसमें कही गई है। देखिए क्लैश रिपोर्ट ने क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पर, मैं आपको इसका हिंदी तर्जुमा बताने की कोशिश करता हूं। उसमें बताया गया कि वॉशिंगटन में एक अमेरिकी सैन्य बेस के ऊपर अज्ञात ड्रोन देखे गए, जहां शीर्ष अधिकारी कौन कौन, मार्को रूबियो और पीट हेगेसेथ हैं। इससे बढ़ते तनाव के बीच ईरान से जुड़े संभावित खतरे की आशंका जताई जा रही है। अधिकारियों को अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि ये ड्रोन किसने भेजे थे। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और शीर्ष अधिकारियों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने पर विचार किया गया है। समझिए, क्या ये एक्सपेक्ट किया होगा डोनाल्ड ट्रंप ने, नेतन्याहू ने, या पेंटागन ने, व्हाइट हाउस ने, कि वॉशिंगटन तक घुस जाएगा ईरान? लेकिन जिस तरीके से लारिजानी को मारा, बासिस कमांडर को मारा, डिफेंस मिनिस्टर को मारा, सुप्रीम लीडर को मारा, कब तक ईरान जो है अपने सब्र को समेटा रहेगा? और आखिरकार वही हो रहा है। अब एक तरीके से आप कह लीजिए कि टारगेटेड हमलों की तस्वीरें, उनकी तैयारी निकल के सामने आ रही है। और इस ड्रोन, अनआइडेंटिफाइड ड्रोन, वॉर जोन में, या ये कह लीजिए कि बीच जंग में, वॉशिंगटन में अमेरिकी बेस के ऊपर घूम रहा है, तो ये कोई फ्रेंडली फाइट तो चल नहीं रही है। इसका मतलब यह है कि जान खतरे में तुम्हारे भी अधिकारियों की है, तुम्हारे भी अफसरों और नेताओं की है। और डोनाल्ड ट्रंप ये बात बखूबी समझ गया है। एक तस्वीर ये देखिए जरा, ये भी दावा किया जा रहा है, ये इजराइल का एयरफोर्स कमांडर तोमेर बार, बताया गया कि एक प्रिसिजन अटैक में इसको ईरान ने हलाक कर दिया है। यह दावा किया गया है। इजराइल पुष्टि नहीं करता और ना ही पुष्टि की है अभी तक। लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरीके की खबरें बहुत तेजी से चल रही, दावा किया जा रहा है
चाइना ग्लोबल के हवाले से यह खबर मैं आपकी स्क्रीन पर बता रहा हूं। इसमें बताया गया, ईरान सक्सेसफुली टारगेट इजरायली एयरफोर्स कमांडर तोमेर बार इन अ प्रिसीजन ऑपरेशन, अ डेवास्टिंग ब्लो टू द मिलिट्री लीडरशिप। सीधे तौर पर यह बात कही गई। बीते दिनों एक खबर मैंने आपको बताई थी, इजरायली वित्त मंत्री स्मोट्रिच के बेटे को हिजबुल्लाह ने खत्म कर दिया था। ऐसी खबर चल रही थी मीडिया में, लगभग खत्म ही कर दिया था। एक तस्वीर निकल के सामने आई है जिसमें स्मोट्रिच अपने बेटे आईसीयू में भर्ती अपने बेटे के साथ सेल्फी लेता हुआ नजर आ रहा है। यह तस्वीर है, दावा यही किया जा रहा है। हालांकि जंग में बहुत सारी तस्वीरें, जिस तरीके से इस बार एआई का इस्तेमाल हो रहा है इस जंग में, बहुत सारे लोगों को तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या एआई है क्या एआई नहीं है। और ये जो तस्वीर है, जो एक तरीके से आप कह लीजिए कि जो थोड़ा सा रिलायबल सोर्स हैं उनके हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। ये तस्वीर स्मोट्रिच और अपने बेटे के साथ सेल्फी लेता हुआ जिंदा है, लेकिन जिंदगी और मौत के बीच अब भी झूल रहा है। ये ट्वीट देखिए, इजराइल फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच हैज रिलीज्ड अ फोटो ऑफ हिज सन इन इंटेंसिव केयर आफ्टर ही वॉज वॉन्डेड इन क्लैश विद द हिजबुल्लाह। बीते दिनों हिजबुल्लाह से लड़ाई में ये हुआ था। इतना ही नहीं है, बीती रात से लेकर के अभी तक, मतलब दोपहर तक, लगभग 11-12 बजे तक लगातार हमले ईरान कर रहा है, टारगेटेड हमले कर रहा है। रात में उसने मिडिल ईस्ट के कई देशों पर हमला किया, 9 देशों पर हमले किए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग हमलों की तस्वीरें हैं। दावा किया जा रहा है कि इसने 9 देशों पर हमला किया, जिसमें कतर पर 14 बैलिस्टिक मिसाइल दागी, यूएई पर 13 और 27 ड्रोन भी। सऊदी अरब के आसमान में भी, वहां की भी अरामको रिफाइनरी पर एक बार फिर से हमला किया है। इसके अलावा कुवैत में तो हमला किया ही है, कतर में हमला किया, ओमान में, जॉर्डन में, इराक में, बहरीन में, हर जगह हमला किया है और कई मिसाइलें एक के बाद एक दागी, लगभग सैकड़ों मिसाइलें। तेहरान टाइम्स की इस खबर को देखिए जरा। IRGC नेवल फोर्सेस सक्सेसफुली टारगेट सिग्निफिकेंट लोकेशन एट द मिनहाद, अल दफरा बेस and Al Adairi base, helicopter base used by American forces, and the Mina Salman base which is the headquarter of the US Fifth Fleet, बहरीन का ये। और इसके अलावा अल दफरा, अल दैवरी हेलीकॉप्टर बेस और मिनहाद, इन तमाम लोकेशन पर जो हमले हुए हैं, ये अब से कुछ देर पहले, लगभग 1.5-2 घंटे पहले की खबर जो आई है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब तस्वीर जरा ये देखिए, ये रात की तस्वीर है जब तेल अवीव पर हमले किए गए। ये तेल अवीव का नेवातिम एयरबेस है, वहां पर बताया जा रहा है कि ये क्लस्टर मिसाइल्स के जरिए हमला किया गया और इन हमलों में कई सारे लोग मारे गए हैं। ऐसी भी चर्चाएं निकल के सामने आ रही है। हमले की तस्वीरें, अब ये हमले के प्रभाव की तस्वीर देखिए, ये हमले के प्रभाव की तस्वीर है। जबरदस्त तरीके से यहां पर हमला हुआ। पूरी की पूरी इमारत के लगभग ऊपर के 5 से 6 जो फ्लोर हैं वो आग की जद में है, आग की चपेट में है। आग इतनी भयंकर है तो आप समझिए कि अगर इस इमारत में कोई भी मौजूद रहा होगा तो उसका बचना नामुमकिन है। BBX के हवाले से यह खबर बताया गया कि एन ईरानियन हाइपरसोनिक मिसाइल डिस्ट्रॉयड अ टावर इन तेल अवीव। तेल अवीव के टावर की इमारत, टावर को तबाह करने की तस्वीरें। कुछ और तस्वीरें देखिए, ये उस हमले के बाद की तस्वीरें जब आग अभी भी बुझी नहीं हुई, रेस्क्यू ऑपरेशन का काम लगभग शुरू हो चुका है। उस दौरान की तस्वीरें, अफरा तफरी का माहौल। सुलेमान अहमद ने बताया है अपने ट्वीट में कि एक आदमी मारा गया है और इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है वो इंजर्ड हैं। ये हमला शेरोन रीजन नॉर्थ तेल अवीव में हुआ है। क्लस्टर म्यूनिशंस के ज़रिए यहाँ पर हमला किया, क्लस्टर मिसाइल्स के ज़रिए ईरान ने हमला किया है। ये बात दोस्तों, और लगातार मैं आपको बता रहा हूँ, बीते दिनों इजराइल ने जो खबर दी थी कि उसके लिए ये बड़ा मुश्किल हो रहा है, उसके डिफेंस सिस्टम के लिए उसके क्लस्टर मिसाइल्स को पकड़ पाना, और इसीलिए सबसे ज़्यादा हमले ईरान जो है वो इजराइल पर इन्हीं मिसाइलों के जरिए कर रहा है। एक और तस्वीर देखिए उसी हमले के बाद की। ये उसी हमले के बाद की तस्वीर है, जस्ट उसके बाद की तस्वीर है। हिब्रू चैनल 12 के हवाले से ये वीडियो।
बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो है इसमें प्रभावित हुए हैं, क्लस्टर बम से प्रभावित हुए हैं, ये इसमें दावा किया गया है। कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ज़बरदस्त तरीके से हमला हुआ है। एक ये तस्वीर देखिए, ये बेन गुरियन एयरपोर्ट पर 3 प्लेन थे, प्राइवेट प्लेन खड़े हुए थे। ईरानी मिसाइल हमलों में वो तीनों प्लेन तबाह हो गए हैं और उसमें से एक प्लेन तो जो जलकर राख हो गया और उसी प्लेन के अंदर की ये तस्वीर है। ये देखिए, सोचिए कितना जबरदस्त हमला हुआ होगा। अब ये तस्वीर देखिए जिसकी दुनिया भर में चर्चा है। ये LNG हब है कतर में मौजूद और उसको निशाना बनाया ईरान ने निशाना इसको तब बनाया जब जो है आप कह लीजिए कि इजराइल ने उसके हब को निशाना बनाया जिसमें बड़ा नुकसान हुआ था और उसके जवाब में यह हमला जो है ईरान ने किया है कतर पर। देखिए जबरदस्त तरीके से हमला किया है। पूरा जो रिफाइनरी है, पूरी जो फैसिलिटी है माफ कीजिएगा, वो तबाह हो चुकी है। अब ये देखिए ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर, कादम्बिनी शर्मा का बताया कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल के बाद कतर का रास लफान LNG हब लिक्विडेटेड नेचुरल गैस का दुनिया का सबसे बड़ा हब यह माना जाता है, वहां पर हमला किया। और यहां पर बताया जा रहा है कि ये ऐसी फैसिलिटी है जहां से दुनिया को 20 से 25% जो गैस है यहीं से सप्लाई होती है और उस पर ईरान ने बहुत तगड़ा प्रहार किया और बताया है कि इसके बाद वहां का सारा कामकाज ठप हो गया, बंद हो गया है। ये इसमें दावा किया गया है दोस्तों। अब जरा ये देखिए, जरा तस्वीर देखिए एक और इसी हमले के लेकर LNG साइट की वो तस्वीर है। ये वीडियो शेयर करते हुए नरेंद्र नाथ मिश्रा लिख रहे हैं कि ईरान के सबसे बड़े गैस ठिकाने पर हमले के बाद कतर के गैस प्रोडक्शन ठिकानों पर हमला। जानकार बता रहे हैं कि अगर इसे रोका नहीं गया तो कुछ दिनों में ग्लोबल इकोनॉमी 2008 या फिर कोविड से अधिक संकट की ओर बढ़ सकती है और भारत के लिए उससे भी बड़ा खतरा है। क्यों? क्योंकि ये तस्वीर देखिए, कतर के गैस प्लांट पर ईरान का हमला और यहीं से आती है भारत की 47% गैस। मतलब जो गैस हम और आप इस्तेमाल करते हैं उसका 47% हिस्सा इसी फैसिलिटी से आती है जिसको ईरान ने तबाह कर दिया है। ईरान के इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया, आपकी स्क्रीन पर है, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से इसने बेशर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़े। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर कतर के LNG साइट पर हुए हमले के बारे में अमेरिका को कुछ पता नहीं था, जबकि वहां अब भी आग भड़क रही है। कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी जो दुनिया का सबसे बड़ा LNG निर्यात केंद्र है पर ईरान बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद भारी तबाही हुई है। कतर एनर्जी ने इसकी पुष्टि की है कि गुरुवार की सुबह यानी कि आज सुबह बड़े पैमाने पर आग लगी और बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है, जिसके थोड़ी देर बाद ही ट्रंप का ट्वीट आया सोशल ट्रूथ पर। कहने लगा कि अमेरिका को साउथ पार्स गैस फील्ड जो ईरान का सबसे बड़ी फैसिलिटी है, दुनिया की भी बताई जाती है, उस पर इजराइल ने हमला जो किया था उसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बेशर्मी से आया और कहने लगा कि उसको कुछ पता नहीं था, जिसके जवाब में ईरान ने कतर को निशाना बनाया। ट्रंप ने कहा कि इजराइल ने आक्रामक तरीके से हमला किया और कतर किसी भी तरह शामिल नहीं था। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर से कतर के LNG ठिकानों को निशाना बनाया तो अमेरिका पूरे साइट को उड़ा देगा। देखिए किस तरीके से अपनी बेशर्मी का परिचय दे रहा है ये 2 कौड़ी का आदमी। सीधे सीधे मुकर रहा है कि उसको पता ही नहीं था कि इजराइल ने ईरान की साउथ पास गैस फील्ड पर हमला किया और राइटर्स ने इसकी पुष्टि कर दी। कहा नहीं तुमको तो पता था, तुम बेशर्मी की तरह झूठ बोल रहे हो। देखिए एसोसिएट प्रेस के अनुसार अमेरिका को पहले से इजराइल की योजना की जानकारी थी लेकिन उसने सीधे भाग नहीं लिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि ट्रंप खुद इस हमले से वाकिफ थे और उन्होंने इसका समर्थन भी किया था। वहीं द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक यह ऑपरेशन वॉशिंगटन के साथ समन्वय में किया गया ताकि पहले हुए बिना समन्वय वाले हमले जैसी नाराजगी ना हो। हमला खुद मिलकर के किया और अब देखें किस तरीके से बेशर्मी के साथ ईरान को धमका रहा है। ये स्थिति हो गई है दोस्तों। ये भी वीडियो देख लीजिए, अरामिको रिफाइनरी पर हमला किया आज फिर से, इससे पहले भी ईरान ने किया था, आपको याद होगा।
कुछ दिन पहले, लगभग एक हफ्ते पहले। और अब यहाँ पर एक बार फिर से ये अराम्को रियाद में जो मौजूद है सऊदी अरब में, वहाँ पर ये हमला किया है ईरान ने। इसके अलावा एक और हमला ये इरबिल इराक में हमला हुआ है, अमेरिकी कॉन्सुलेट पर हमला। ये उस हमले की तस्वीरें हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं प्रेस टीवी के हवाले से ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।